सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो। जय जोहार, जिंदाबाद, सलाम। मैं आज एक पोटली रेत की एवं YPP के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारी शिक्षा की इस पूरी व्यवस्था पे एक बहुत सुंदर सी कहानी को लिखा। यह कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी गई होगी, जब उन्हें शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने अपने प्रयोग करने शुरू किए थे। तो एक कहानी का नाम है तोता कहानी, तोता की कहानी या तोता। तो यह आपको तय करना है कि ये तोता कौन है, क्या है। तो ये कहानी क्यों यूँ शुरू होती है। एक था पंछी, वो बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, फुदकता था और उड़ता था, मगर इधर नहीं जानता था, वह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा ने कहा, ऐसा पंछी किस काम का, जंगल के फल खाकर राजहाट के फल बाजार में नुकसान पहुंचाता है। मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस पंछी को शिक्षा दो। और उस पंछी को शिक्षा देने का जिम्मा सौंपा गया राजा के भांजों को। पंडितों की सभा जुड़ी, जमकर विचार विमर्श हुआ। ज्वलंत समस्या थी, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। अकाट्य मंथन के पश्चात सिद्धांत स्थापित हुआ, सामान्य घास फूस के तिनकों से यह पंछी जो घोंसला बनाता है, उसमें वैसी विद्या रखने की ठौर ही कहाँ है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है, इस पंछी के लिए एक बड़ा शानदार पिंजरे का निर्माण किया जाए। राज पंडितों का सुझाव अपूर्व था। उन्हें अपार दक्षिणा मिली और वे बेइंतहा खुश होकर अपने अपने घर लौट गए। सुनार बैठा पिंजरा बनाने। पिंजरा ऐसा अद्भुत बना कि व्यस्तता इतना अद्भुत बना, देश विदेश के लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े। सौंदर्य के पारखी जो थे, किसी ने कहा शिक्षा की तो हद हो गई, किसी ने कहा शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बन ही गया। पंछी के भाग्य का चमत्कार है। सुनार को थैलियां भर भर कर बख्शीश मिली। पंडितगण बैठे पंछी को विद्या सिखाने लगे। नस्वार लेकर कहने लगे, थोड़ी पोथियों से काम नहीं चलेगा, पंछी को पढ़ाना क्या कोई मामूली बात है। आज्ञाकारी भांजे तो बस आज्ञा का ही इंतजार कर रहे थे। तत्काल पोथी लिखने वालों को बुलाया गया। वे भी आज्ञाकारी कम नहीं थे। अविलंब पोथियों की नकल होने लगी, फिर नकलों की भी नकल, नकल दर नकल। देखते देखते पोथियों का ढेर लग गया। जिसने भी देखा उसने गला फुलाकर प्रशंसा की, शाबाश शाबाश, विद्या धरने की अब ठौर ही कहाँ है। नकल नवीसों को पारितोषिक मिला। बैलगाड़ियां भर भर कर बैलों ने घर की ओर मुँह किया और दौड़ पड़े। किसी के घर में कोई कमी नहीं रही। बेशकीमती पिंजरे की चौकसी के लिए भांजों की चिंता का पार नहीं था। जहाँ चिंता वहाँ बेशुमार व्यस्तता। सफाई का काम, मरम्मत का काम, काम ही काम। लाजवाब सलीके से, बेहद करीने से पिंजरे की झाड़ पोंछ व चमचमाती पॉलिश देखने के बाद लोगों ने कहा, उन्नति हो रही है। बड़ा काम ज्यादा आदमियों से ही संपन्न होता है। सो उस बड़े काम के लिए दिन ब दिन आदमियों की संख्या बढ़ती रही। फिर आदमियों के काम की देखरेख के लिए और ज्यादा आदमी बढ़ाए गए। वे हर महीने मोटी मोटी तनख्वाह लेकर भारी भरकम मंजूस भरने लगे। सो भरते ही रहे। सभी लोगों के ममेरे, चचेरे, मौसेरे भाई हवेली और कोठियों में गद्दे बिछाकर आराम से बैठ गए। संसार में और तो कोई अभाव है, लेकिन निंदक हैं बेशुमार, जरूरत से ज्यादा। उन्होंने ही बताया, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, मगर पंछी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। राजा के कानों में भनक पड़ी। उन्होंने सबसे अधिक जिम्मेदार भांजे को बुलाकर कहा, मेरे राजदुलारे, यह क्या बात सुन रहा हूँ। भांजे ने सहज भाव में कहा, निवेदन किया, आप तो ईश्वर की तरह सर्वज्ञ हैं, फिर भी सच बात का पता लगाना चाहिए तो बुलवाइए सुनारों को, पंडितों को, नकल नवीसों को बुलवाइए, मरम्मत करने वालों को बुलवाइए, चौकसी रखने वालों को, मोतबरों को। निठल्ले निंदकों के पास कोई काम तो है नहीं,
उन्हें खाने को नहीं मिलता इसलिए निंदा करते रहते हैं। जवाब सुनकर राजा ने स्थिति का जायजा लिया, गहराई से समझा और अंत में भांजे के गले में सोने का बहुमूल्य हार पहना दिया। शिक्षा कितनी तेजी से चल रही है, उसकी असलियत जानने के लिए राजा की इच्छा हुई कि वो स्वयं अपनी नज़रों से छानबीन करे। सो एक दिन अपने विश्वस्त मुसाहिब, दीवान और मित्रों के साथ विद्याशाला में पदार्पण किया। दर्शन होते ही ड्योढ़ी के पास बज उठे शंख, घड़ियाल, ढाक, ढोल, ताशे, तुरही, नगाड़े, कांसे, बंसी, भेरी, मृदंग, दमामे, खोल, करताल और जगझंप। पंडित गण गला फाड़ फाड़ कर, चुटिया हिला हिला कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजूर, सुनार, नकल, नवीस, पहरेदार और उन सब के बीच ममेरे, चचेरे, मौसेरे भाई बुलंद स्वर में जय जयकार करने लगे। बड़ा भांजा बोला, महाराज गौर फरमाइए, सारा तामझाम आंखों के सामने है, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। फिर आपकी आंख तो पर्वत को भेद कर साफ देख सकती है। महाराजा बेहद खुश हुए, लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करने ही की वाले थे कि बाद में हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि झुरमुट की ओट से दुबका निंदक बोल उठा, हुजूर आपने पंछी को तो देखा ही नहीं। पहले तो महाराज को चौंके, फिर प्रकृतिस्थ होकर बोले, ओह भूल ही गया, पंछी को देखने का तो ध्यान ही नहीं रहा। लौटकर पंडितों से पूछा, पंछी को तुम लोग कैसे सिखाते हो, क्या सिखाते हो? जरा उसे देखने की इच्छा हो रही है। राजा की इच्छानुसार उन्हें सब दिखाया गया और वे देखकर बेइंतहा खुश हुए। किंतु पंछी को सिखाने का तामझाम इतना बड़ा था कि वह स्वयं कहीं नजर ही नहीं आ रहा। राजा ने भी सोचा कि अब उसे देखने की जरूरत ही कहाँ है। बुद्धिमान राजा तुरंत ताड़ गया कि बंदोबस्त में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पिंजरे में दाना नहीं था, पानी नहीं था, थी केवल विद्या की भरमार। ढेर सारी पोथियों के ढेर ही ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से पंछी के मुंह में ठूसे जा रहे थे। गाना तो बंद ही हो था, चीखने चिल्लाने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। देखने मात्र से ही रोम रोम सिहर उठता। इस बार राजा ने हाथी पर चढ़ते समय कान उमेठी सरदार को आदेश दिया कि वह निंदक के दोनों कान खूब अच्छी तरह मल दे। पंछी दिन ब दिन भद्र दस्तूरी के परिणाम स्वरूप अधमरी स्थिति में पहुंच गया था। अभिभावकगण समझ गए कि प्रगति काफी आशाजनक है। फिर भी स्वाभाविक दोष से ग्रसित पंछी पूर्व दिशा में सूर्य के उजाले की ओर टुकुर टुकुर देखता और ढीठ की तरह जंगली तरीके से पांखें फड़फड़ाता। इतना ही नहीं, कभी कभार वो यह भी देखने में आया कि वह अपनी शीर्ण चोंच से अमूल्य पिंजरे की छड़ें काटने की चेष्टा करता है। कोतवाल जरा भ्रुकुटी तान कर बोला, कैसी गुस्ताखी है। तब विद्याशाला में छेनी, हथौड़ा व आग लेकर लोहार हाजिर हुआ। क्या ही उम्दा ठकाठक और धमाधम का संगीत शुरू हुआ और देखते देखते लोहे की जंजीर तैयार हो गई। फिर देखते देखते पंछी की पांखें भी काट दी गई। राजा के तुनक मिजाजी संबंधियों ने हंडिया सा मुंह बनाकर सर हिलाते कहा, इस राज्य के पंछियों में बुद्धि की बात तो दरकिनार, कृतज्ञता भी नहीं है। तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में चाबुक लेकर जो अतुलनीय कांड किया, उसका शुभ नाम है शिक्षा। लोहार की आमदनी दिन ब दिन बढ़ने लगी और लोहारिन की देह पर सोने के जेवर जगमगाने लगे। कोतवाल की लाजवाब होशियारी देखकर राजा ने उसे सिरों पांव इनायत किया। पंछी मर गया। कब मरा, किसी भी इतिहासकार को उसकी सही तिथि का पता ही नहीं चला। नासपिटे निंदक प्रचार करने लगे, पंछी तो मर गया। राजा ने सबसे बड़े भांजे को बुलाकर पूछा, राजा बेटे यह क्या सुन रहा हूँ? भांजे ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज पंछी की शिक्षा संपूर्ण हुई। राजा ने पूछा, अब भी फुदकता है? भांजे ने खीसे निपोर कर कहा, अजी राम भजो। उड़ता है? ना। गाता है? ना। दाना ना मिलने पर चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार पंछी को लाकर दिखाओ। पंछी आया, साथ में कोतवाल, प्यादे और घुड़सवार। पूर्णतया राज्य के योग्य लवाजमा था। राजा ने अंगुली से पंछी को दबाया। उसके मुंह में हाँ हूँ हुई, न हल्की सी सिसकारी ही निकली और न उसकी पंख विहीन देह से दूसरी भी कोई हरकत हुई। केवल उसके पेट में पोथियों के सूखे पन्ने खसखसाहट सी करने लगे। बाहर नूतन बसंत की दक्षिणी बयार में समूचे किसले, समूचे पल्लव अपने दीर्घ निश्वास से मुकुलित बन के आकाश को आकुलित करने लगे। तो ये परिस्थितियाँ शिक्षा के संदर्भ में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की
अब कहानी। तो साथियों, आप एक पोटली रेत की एवं YPP के इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक बांटिए। इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि यह इस साहित्य का हम आनंद ले सकते हैं। जय जोहार, जिंदाबाद, सलाम, नमस्कार। से तिला